हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिजल्ट का सीजन अभी भी जारी है। बहुत सारे कंपनी अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है और एक और कंपनी के नंबर भी आज के दिन सामने यहाँ पे आने वाले थे, जो कि आ भी चुके हैं। येस बैंक। येस बैंक की एक बार बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि पॉपुलर बैंक देखने को मिल जाती है। पॉपुलर मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक देखने को मिल जाता है। बीच में आर्टिकल भी आया था कि 50 लाख से भी ज़्यादा इनके शेयर होल्डर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हर किसी को इंटरेस्ट रहता है कि इस बैंक के नंबर्स कैसे आएंगे, ये बात जानने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कैसे आए करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो चीज़ें होती है, राइट। एक होती है लॉन्ग टर्म वाली, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म वाली। ये मैं बार बार बताते रहता हूँ क्योंकि आपको इसका डिफरेंस समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के ओरिजिनल नंबर्स यहाँ पे पढ़ेंगे एंड देन शॉर्ट टर्म वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड क्या लॉन्ग टर्म में बैंक ये ठीक रहेगा खरीदने के लिए, क्या क्या इसके साथ रिस्क आप लोगों को जुड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके ओरिजिनल नंबर को ही पढ़ लेते कैसे रहे। तो 636 सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना आप लोगों ने दोस्तों कष्ट उठाना चाहिए अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया होगा तो पढ़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम क्या आया है। टोटल इनकम आप देख सकते हो 758,434, ठीक है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिल रहा है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोलेंगे कितना है 758, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम कितना था टोटल इनकम 722, उसके पहले कितना था 587। इनकम हम कह सकते हैं 587 का कितना हो गया 758। 722 का इनकम कितना हो गया 758, मतलब यस इनकम इनका बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो इतना इनकम कमाने के लिए खर्चे तो करने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम लोग डायरेक्टली टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 6 पे। तो ये दोस्तों 676, 633 एंड 528। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि येस बैंक का बिना टैक्स दिए हुए प्रॉफिट फिलहाल तो क्या चल रहा है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो है दोस्तों 81841। मैं थोड़ा सा इधर प्रॉपरली लिख लूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 81 था, उसके पहले कितना था लगभग 88 था, और उसके पहले कितना था लगभग 58 59 आप बोल सकते हो। मतलब क्या है 58 का प्रॉफिट कितना हो गया 81 हो गया। एंड पिछले टाइम 88 का प्रॉफिट था जो कि 81 हुआ है, मतलब क्वार्टरली स्लाइटली गिरावट नजर आ रही है, बट ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर यहाँ पे आ रहा है। बैंक के नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर तो काम चलेगा नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हाँ, ऐसा कोई फाइनेंस में टर्म नहीं है एनपीपी करके, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आसान भाषा में स्टडी करने के लिए इस प्रकार की थोड़ी सी टेक्निक्स बताते रहता हूँ, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा पी होता है प्रोविजन एंड एक होता है एनपीए। तो प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो वो तो हम लोगों ने चेक कर लिया, वो तो क्या था ईयरली परफॉर्मेंस ठीक है, क्वार्टरली थोड़ा सा स्लाइटली डाउन नजर यहाँ पे आ रहा है। अभी चेक करेंगे प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कितना पैसा इनका लोन में दिया हुआ है, यस जो फंसा हुआ है शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। जो हमेशा मैं रिजल्ट पढ़ते वक्त ये पॉइंट को हाईलाइट करते रहता हूँ। जो पुराना येस बैंक था ना, पुराना येस बैंक कौन सा, मतलब यही येस बैंक है बट जो 400 पे चलता था, राणा कपूर के अंडर वाला येस बैंक। इन्होंने इसी में ही फ्रॉड किया था। कौन सा, ये जो प्रोविजन है ना कि कितना पैसा फंसा हुआ है, ये उन्होंने झूठी बात बताई थी, शेयर होल्डर को करेक्ट पिक्चर नहीं बताई थी, ठीक है। तो झूठी बात बताने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना 81 का, उसमें से आपको ये हटाना पड़ता है कि कितना आपका लोन का पैसा फंसा हुआ है, वो वापस नहीं आएगा ऑलमोस्ट, वो बताना पड़ता है। तो उन्होंने कम बताया, देखा गया तो ऑलमोस्ट बताया नहीं था। 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट उनका, मतलब बोलते हैं ना जो लोन का अमाउंट वो फंसा हुआ था, तो उन्होंने उसको हाइड करके रखा था, इसलिए उनका प्रॉफिट बार बार अच्छा आ रहा था। एंड बाद में आरबीआई को भी शक आया, फिर सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोविजन कितना पैसा फंसा हुआ है शेयर होल्डर को बता रहे, देखिए 36,030। लास्ट टाइम कितना था 61,000 के रेंज में, और उसके पहले 17। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ईयरली थोड़ा सा चीज़ें बढ़ते हुए देखने को लिए, क्वार्टरली थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हम लोग को बेटर नजर आ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं एक डेटा बहुत ऊपर, एक डेटा बहुत नीचे, थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, बहुत ऊपर बहुत नीचे, इस प्रकार की चीज़ें देखने, इसीलिए तो स्टॉक इतना हम लोग को 400 रुपये से 4 रुपये तक आते हुए 5 रुपये तक आते हुए देखने को मिला था, ठीक है। तो प्रोविजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर के हिसाब से अगर बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोविजनिंग जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रोविजन को हटाने के बाद का प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है 45, 27, 41। उसके बाद तो आपको पता है बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। एंड फाइनल प्रॉफिट को अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट कितने का है। नेट प्रॉफिट तो ये आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा 34, थोड़ा सा पूरा मैं लिख ही लेता हूँ 252, ठीक है। देन उसके पहले 3 महीने पहले कितना था 20,243, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स में है, और उसके पहले था 31,063, ठीक है। तो 31,063 का कितना हो गया 34 हो गया, अच्छी बात है। 20,000
243 का प्रॉफिट कितना हो गया 342, तो वो भी अच्छी बात है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो येस बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग को इस वक्त का अच्छा जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, प्रोविजनिंग जरूर हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी आप जरूर देखने को मिल रही है, बट फिर भी ओवरऑल जो खेल है वो हम ही लोगों को फिलहाल तो खराब होते हुए देखने को नहीं मिला है प्रॉफिट के टर्म में बात करूँ तो इसी चीज़ के चलते आप ईपीएस भी देख सकते हो, आपको बेटर ही देखने को मिल जाएगा। तो किधर गया ईपीएस, तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए 0.12, बहुत ज़्यादा शेयर्स है तो पॉइंट में ही आपको देखने को मिलेगा, बट फिलहाल हम लोग को ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यस एनपीए, सो एनपीए का क्या सिनेरियो है वो चेक कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ जीएनपीए हम देखेंगे 2% का एनपीए, लास्ट टाइम कितना था 2.2, और इसके पहले का तो चेक ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एआरसी से रिलेटेड चीज़ें नहीं हुई थी, इसलिए वो 13% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वक्त का एनपीए का भी परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब लास्ट टाइम जो उन्होंने एनपीए दिखाए थे ना 2.2, यस ये बढ़ चुके थे। इस वक्त की बात करें तो 2.2 से कितना हो गया 2% हो गया। तो डेफिनेटली जो चीज़ अच्छी है उसको हम लोग अच्छा ही बोलेंगे, तो ये भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस वाली बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देन अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड येस बैंक भी अगर हम लोग बात करें, जो अभी नए मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिले, उनको भी पता है सक्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, रिटेल बैंकिंग में। तो मिस्टर कुमार जी की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि वो येस बैंक को एज अ रिटेल बैंकिंग के ही हिसाब से अभी यहाँ पे शिफ्ट करना चाहेंगे। पहले वो कॉर्पोरेट्स की ओर बहुत ज़्यादा फोकस देते थे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ बैंक्स ऐसे होते जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स को लोन देते। येस बैंक का यही तो इशू था कि उन्होंने एक बैंक को एंड एक जो कंपनी थी आपको पता ही है DHFL, ठीक है, ये भी हम सभी लोगों को इसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिले थे। तो DHFL आपको पता है उनके पास मतलब कितना पैसा यहाँ पे दिया हुआ था। येस बैंक का अगर लोन 100 का है ना तो DHFL को 10 मतलब 10% पूरा DHFL को देके रखा था। इसलिए आपने देखा होगा येस बैंक एंड DHFL एक ही झटके में दोनों एक ही टाइम पे क्रैश होते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है जब आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में यहाँ पे काम करते हो। तो अभी आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये रिटेल में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो रिटेल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना परफॉर्मेंस चल रहा है 330, 313, 238। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। आपको पता ही है बहुत बड़ा हादसा इस बैंक के साथ हुआ था, तो अभी के जो मैनेजमेंट है वो तो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इसको बेटर बनाने से रिलेटेड। सो ओवरऑल नंबर पढ़कर मैं इतना कह सकता दोस्तों, जो कंपनी के Q4 के नंबर थे ना, Q4 के पिछले टाइम के, हाँ उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे नंबर है। Q4 के नंबर तो एकदम थर्ड क्लास थे, आप ऐसा भी बोल सकते हो। एनपीए बढ़ा था, सब कुछ ही गड़बड़ वाली चीज़ें देखने को मिल रही थी, एंड इसलिए बैंक उसी रेंज में हम लोग को देखने को मिलता था। तो हम कह सकते इस वक्त की Q1 के नंबर Q4 से तो बहुत ही अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं कि अच्छे मतलब जाके बाय करो। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आप बताओ मुझे, मैं जो बार बार कहता हूँ, यस एक ही चीज़, कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, जो मैं बार बार आपको क्रिकेट का भी एग्जांपल देते रहता हूँ। अगर कोई किसी बॉलर ने अगर मान लीजिए सेंचुरी लगा दी तो उसको ओपनिंग बैट्समैन नहीं बनाते। अगर आपको उसको ओपनिंग बैट्समैन बनाना है तो बार बार सेंचुरी लगाए या फिर बार बार अच्छा परफॉर्मेंस करे, एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा करे, आ जाएगा उसका भी नंबर बैटिंग में ऊपर 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 होते चला जाएगा। सो ये चीज़ हमें समझनी होती है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है इसमें कोई सवाल नहीं है दोस्तों कि Q4 के हिसाब से तो ये बहुत अच्छे नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे। पॉइंट नंबर 1 आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि रहते हैं शॉर्ट टर्म वाले, जो कि दाव लगाते हैं ना कि कितना प्रॉफिट आएगा उस हिसाब से, तो वो चेक कर लेते हैं, मतलब एस्टिमेशंस के हिसाब से। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितना नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, 263 करोड़। ठीक है, एस्टिमेशन ये वाली बात थी, मतलब 250 करोड़ के आसपास। हकीकत में कितना आया तो आप देख सकते हो लगभग 343, मतलब 350 करोड़ के आसपास। मतलब हम कह सकते कि ये जो शॉर्ट टर्म वाले भी थे ना, जो बेट लगाते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो उनके भी हिसाब से अगर देखा गया तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, एनआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मंडे के दिन येस बैंक को देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बनता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूँ एज अ इन्वेस्टर समझते हो ना, वेल्थ क्रिएटर। देखो अगर आपको छोटा मोटा पैसा लगाना है ना स्टडी करने के लिए, 1000 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ठीक है, ये चीज़ें चल जाती है। इससे आपका मतलब मान लीजिए 1000 रुपया डूब गया, इससे आप कोई रास्ते पे नहीं आएंगे। बट मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में, मतलब अभी तो ये 18 पे देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 200 रुपये पे 25 लाख रुपया लगा के रखे हुए हैं। जस्ट इमेजिन, राइट, मतलब आप समझ रहे हो। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं करनी। अगर आपके पास इतना अच्छा कैपिटल है, बहुत सारे लोग पूछते भी सर अगर 5 लाख लगाओ क्या, 10 लाख लगाओ क्या, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट इतना अच्छा कैपिटल अगर आपके पास है, अच्छे कंपनी के साथ जाइए ना। यहाँ पे कैसा होता है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी मतलब पुराने केसेस भी बीच बीच में खुलते हैं। वैसे ही वो खबर सामने आ गई तो वापस दिक्कतें हो जाती है। पुराना केस कौन सा, तो आप सब लोगों को पता है, एक बहुत पुराना केस है 81 बॉन्ड का, आपने सुना भी होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। 81 बॉन्ड मतलब क्या, जो सीनियर सिटीजन लोग थे ना, उन्होंने कहा था हमें FD कर रहे हैं, तो वहाँ के जो पुराना जो मैनेजमेंट था येस बैंक का, उन्होंने उनको बताया क्या कि ये सुपर
फिक्स डिपॉजिट है कैसे, ऐसा कुछ तो चिपकाया था उनको, तो एक्चुअल में वो एफडी नहीं थी, वो उन्होंने कुछ तो बॉन्ड में पैसे लगाए थे। एंड आपको पता है कि बॉन्ड में चीज़ें रिस्की होती है, अगर कंपनी डूब जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा करके, ठीक है। तो उनको लगा था एफडी का पैसा सेफ रहता है, बट उनको बॉन्ड मतलब बोलते ना, जो जिस चीज़ से रिलेटेड उनको जो बातें बेची गई वो एक्चुअल में बॉन्ड था, एफडी के नाम से चिपकाई गई थी, तो इसलिए वो फंसे थे। और इसमें देखा गया तो 8,000 करोड़ का अमाउंट अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी ये केस फिलहाल तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बीच में आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि येस बैंक आपको कभी डिविडेंड देगा, तो उसके चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने गलती से कभी डिविडेंड दिया तो ये बॉन्ड वाले वापस कोर्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी कोर्ट में इश्यूज चल रहे हैं, बट येस बैंक क्या करेगा पता है? वो बोलेगा हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और ना ही ये बॉन्ड से रिलेटेड वो अमाउंट फिलहाल तो पे कर सकते हैं उनको, बट सोच के देखिए अगर उन्होंने डिविडेंड का पैसा दिया तो ये बॉन्ड वाला 8,000 करोड़ का मामला उनको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए डिविडेंड जैसी चीज़ें आप यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट करके ही चलो मत, ठीक है। वैसे तो हालत तो आप लोगों को पता ही है कि परफॉर्मेंस इनका कैसे यहाँ पे चलता है, रिकवरी मोड में यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा है। देने के लिए दे सकते हैं, ना नहीं है, बट अगर देंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ इनको भविष्य में झेलनी पड़ सकती है। सो कुल मिला के कहानी क्या है दोस्तों? कहानी इतनी है कि यस, Q1 के नंबर Q4 से बहुत अच्छे खासे देखने को मिले हैं। ऐसी ही कंसिस्टेंसी अगर ये मेंटेन रखेंगे देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्टॉक धीमे धीमे करके ऊपर आ सकता है। बट ऐसा बोल देना सर क्या 18 का स्टॉक 180 हो जाएगा, ये तो मतलब ऐसे बोलते ना, फेंकने के लिए कुछ भी आप बोलना चाहे तो बोल सकते हो, तो ऐसा नहीं है। होने के लिए क्या 480 भी हो सकता है, बट वैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। वो परफॉर्मेंस अगर हम लोग को देखने को मिल गया, मैं खुद आपको बता दूंगा अरे ये बहुत अच्छा कर रहा है करके। अभी का जो परफॉर्मेंस है ना Q1 का, अगर वो Q2 में भी दिखा, Q3 में भी दिखा, Q4 में भी दिखा, तब हम बोलेंगे कि अरे ये अच्छा कर रहे करके, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा और नेक्स्ट क्वार्टर में वापस गिर गए तो हो गया वापस 10-15 रुपये पे आ गया तो ये बात भी हम लोग को यहाँ पे समझनी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा पैसा अगर आप लगाने जाओगे ऐसे इसमें तो लक का सहारा बहुत चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल पे भी विजिट करना। आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है कि शेयर का प्राइस पहले से ही आपको कैसे पता चलेगा ऊपर नीचे हो सकता है करके, तो 4 ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो लिंक ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का मिल जाएगा। आप चाहो तो अभी इसके ऊपर भी डायरेक्टली जंप कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो भी खत्म यहाँ पे हो चुका है। एंड इन केस अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।